सभी दोस्तों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो आ जाइए दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। एक चिड़िया के दो प्रश्न। पहला प्रश्न, छिपकली के घर क्यों नहीं होता, और दूसरा प्रश्न है, छिपकली मनुष्य के घर में क्यों रहती है। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जाता है। वह घूम रहा होता है, जंगल की सघन छाया में भ्रमण कर रहा होता है। बहुत ही सुहावना मौसम होता है। एक चिड़िया उड़ती हुई दाने की तलाश में जब घर से निकलती है तो वह उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वो राजा शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए घने जंगल में घूम रहा होता है। दोस्तों, जब वह चिड़िया राजा की तरफ देखती है तो राजा के पास उड़ करके पहुंच जाती है और राजा से प्रणाम करके बोली है, हे राजन, मेरे मन में दो प्रश्न हैं। यदि आप उनका समाधान करते हैं तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों, राजा कहने लगा, हे चिड़िया, आप अपने मन की बात बताओ, आप अपने प्रश्न बोलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान कर सकूं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। दोस्तों, राजा की बात सुनकर के चिड़िया प्रभावित हुई और चिड़िया राजा से कहने लगी, हे राजन, ये बताओ कि छिपकली के घर क्यों नहीं होते हैं, छिपकली मनुष्य द्वारा बनाए हुए घरों में क्यों रहती है। चिड़िया की बात जब राजा ने सुनी तो राजा कहने लगा, हे चिड़िया, जब सृष्टि की रचना हुई तो मनुष्य बुद्धिजीवी था। उसने अपने मकान बनाए, उसका रखरखाव अच्छा किया, उसकी सफाई की और उसमें सुख की नींद सोने लगा, सुख का जीवन यापन करने लगा। और जो भी बुद्धिजीवी जीव थे उन्होंने भी, किसी ने घोंसला बनाया, किसी ने गुफा बनाई, अपना अपना रहने के लिए स्थान सबने तैयार किया। लेकिन जो नर छिपकली होती है, इसे बहुत बड़ा आलस होता है। सबने अपने अपने मकान बनाए, लेकिन जो नर छिपकली होती है, इसने अपना विश्वास रखा, खाओ पियो मौज उड़ाओ। इसने सोचा कि हम तो चट्टानों पर रह करके अपना जीवन यापन करेंगे, हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जो मादा छिपकली होती है वह कीड़े मार करके लाती है, वह अपने स्वामी नर छिपकली के लिए भोजन लेकर के आती है, वह उसको ग्रहण करता है और पड़ा पड़ा चट्टानों पर अपना आनंद लेता है। कभी धूप में, कभी चट्टानों की दराजों में और कभी चट्टानों से बाहर। सभी ने अपने घर बनाए, लेकिन नर छिपकली ने अपना घर नहीं बनाया। तो मादा छिपकली रोजाना अपने स्वामी नर छिपकली के पास जाती है और रोज कहती है, हे स्वामी, मैं जगह जगह पर जाती हूँ, देखती हूँ कि लोगों के कितने सुंदर महल बने हुए हैं। उन महलों में वह सुख की नींद ले रहे हैं, चैन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा घर आप क्यों नहीं बनवाते। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक सुंदर सा घर हो, हम भी अपने घर में अपना सुख का जीवन व्यतीत करें। राजा समझा रहा है उस चिड़िया को, हे चिड़िया, जब भी मादा छिपकली अपने नर छिपकली के पास जाती है और कहती है घर बनाने के लिए, तो नर छिपकली का एक ही बहाना होता है कि वर्षा निकल जाए फिर बनाना शुरू करेंगे, कभी गर्मी निकल जाए फिर बनाना शुरू करेंगे, कभी सर्दी निकल जाए फिर बनाना शुरू करेंगे। उसको नई नई दिलासा दे करके समय व्यतीत करती है। जब काफी समय निकल जाता है तो एक दिन मादा छिपकली अपने स्वामी नर छिपकली के पास जाकर रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो नर छिपकली को तरस आता है। वह नर छिपकली कहती है, तुम चिंता मत करो, अब की बार निश्चित ही ये बरसात निकल जाने दो, मैं जरूर अपना घर बनाऊंगा जिसमें हम और तुम दोनों सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। भक्तों, काफी समझाने बुझाने के बाद में, काफी प्यार से समझाने के बाद में वह मादा छिपकली शांत हो जाती है और वह बरसात निकलने का, वर्षा का मौसम समाप्त होने का इंतजार करने लगती है। धीरे 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 दोस्तों समय व्यतीत होता है और वह छिपकली जो मादा होती है, वह जब बरसात निकल जाती है तो अपना वादा ध्यान दिलाने के लिए अपने स्वामी नर छिपकली के पास जाती है और कहती है, स्वामी, अब तो समय पूरा हो गया, बरसात बंद हो गई है, अब मेरे सपनों का घर बनवा दो। हम भी चाहते हैं हमारा भी अपना एक घर हो, हम और आप उस घर में चैन का जीवन व्यतीत करें, सुख की नींद सोएं। दोस्तों, मादा छिपकली की आंखों में आंसू हैं और वह बहुत दुखी हो रही है, कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। तो
तो नर छिपकली जो थी उसने कहा चिंता मत करो, आज मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए निश्चित ही मकान तैयार करके आऊँगा। दोस्तों नर छिपकली जब घूमने के लिए जाती है तो वह रंग बिरंगे महल देखती है, बहुत सुंदर सुंदर महल देखती है। और जब वापस नर छिपकली आती है अपनी मादा छिपकली के पास में तो कहने लगी तुम्हें चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए मकान बना के तैयार कर दिया है। जब इतनी बात मादा छिपकली ने सुनी कि मेरे स्वामी ने मेरा भी मकान बना दिया तो उसको बहुत ही खुशी हुई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों। अब मादा छिपकली कहने लगी मुझे स्वामी मेरा घर दिखा दो। दोस्तों मादा छिपकली को लेकर के जब नर छिपकली चली है वहां से तो एक बहुत सुंदर सा मकान बना हुआ था, उस मकान के पास पहुंची और बोली देखिए कितना सुंदर मकान बना हुआ है, हमें मकान बनाने की क्या जरूरत है, हम और तुम दोनों इसी मकान में रहेंगे, इसमें बहुत सी मक्खियां हैं, कीड़े मकोड़े जो दीवारों पे चिपके हुए हैं, आराम से हमारा भोजन होगा और आराम से इस घर में अपना दीवारों पर रह करके अपना जीवन यापन करेंगे, सर्दी वर्षा सबका बचाव भी होगा। दोस्तों मादा छिपकली नर छिपकली की बात सुन करके बहुत ही प्रभावित हुई, खुश हुई और वह उसी घर में दोनों बड़े प्यार से रहने लगे। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है जो भी जीव इस संसार में आने के बाद में और आलस करता है उसका जीवन विकृत हो जाता है, वह कभी अपने जीवन को सुख शांति में नहीं जी पाता, वह कभी अपने सपने साकार नहीं कर सकता, वह दूसरों के ऊपर ही हमेशा पराश्रित रह करके अपना जीवन यापन करता है, उसे कभी सुख की जिंदगी व्यतीत करने का मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों कभी हमें आलस नहीं करना चाहिए, जीवन का नाम संघर्ष है, संघर्ष करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और अपने जीवन में एक सुंदर सा महल बना करके अपने परिवार से अपने जीवन का यापन कीजिए, यही जीवन का एक चक्र है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।